एशिया कप फाइनल में पहुंचने की जुस्तजू, शाहीनों और लंकन टाइगर्स में लड़ाई दू बदू। एशिया कप सुपर 4 का आखिरी मैच पाकिस्तान ने श्रीलंका को 253 रन का हदफ दिया। मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद और अब्दुल्ला शफीक की उम्दा बैटिंग। बाबर आजम 29, फखर जमान 4, मोहम्मद हारिस 3, मोहम्मद नवाज 12 रन बनाकर आउट हुए। बारिश के बायस मैच ताखीर से शुरू हुआ। वक्त जाया होने की वजह से मैच को 42 ओवर्स तक महदूद कर दिया गया। अगर बारिश के बायस मैच मुकम्मल ना हुआ तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा। बेहतर रन रेट पर श्रीलंका फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। भारत 4 पॉइंट्स के साथ पहले ही एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुका। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में इमामुल हक की जगह फखर जमान को शामिल किया गया। सऊद शकील की जगह अब्दुल्ला शफीक टीम में शामिल। कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद हारिस, इफ्तिखार अहमद स्क्वाड का हिस्सा। शादाब खान, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर, शाहीन जाफरीदी और जमान खान भी मैच खेल रहे हैं। फास्ट बॉलर जमान खान ने एशिया कप के लिए कौमी स्क्वाड में सिलेक्शन एजाज करार दे दिया। बोले, सोचा नहीं था इतने बड़े लेवल पर खेलेंगे। महंगाई की शरह में नुमायां कमी आ गई। स्टेट बैंक की रिपोर्ट दूसरी छमाही में महंगाई कमी के रास्ते पर गामजन है। मई में महंगाई 38% से गिरकर अगस्त में 27.4% पर आ गई। तेल के आलमी निर्ख बढ़ने से तवानाई की कीमतों में रद्दोबदल किया गया। आइंदा हकीकी शरह सूद मुस्बत दायरे में बरकरार रहेगी। खामाल की बेहतरी, कपास समेत ज़राअत का मंजरनामा बेहतर हुआ। जारी खाते का खसारा गुज़श्ता 4 माह फाजिल रहने के बाद जुलाई में कम हुआ। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, शरह सूद 22% पर बरकरार। करेंसी के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ शिकंजा कसने के सम्राट। डॉलर के निर्ख कम होने का सिलसिला जारी। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए सस्ता 298 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 86 पैसे सस्ता, कीमत 297 रुपए 96 पैसे पर बंद हुई। 7 रोज में ओपन मार्केट में डॉलर 30 रुपए से जायद सस्ता। इंटरबैंक में भी डॉलर 9 रुपए 60 पैसे सस्ता हो चुका। ब्लैक मार्केट के खिलाफ क्रैकडाउन का दायरा वसी। एफआई और हसास इदारों ने एक्सचेंज कंपनीज का 2 साल का डेटा हासिल कर लिया। गैर मामूली तादाद में डॉलर लेने वालों की फहरिस्तें तैयार। कागजी कार्रवाइयों के बगैर भी लेन देन का इंकशाफ हुआ। डॉलर की कदर में गिरावट पर ताजिर खुश। क्रैकडाउन पर इत्मीनान का इजहार। बोले, डॉलर 250 रुपए तक पहुंचा तो दरामदी अशिया की कीमतों में वाज़ेह कमी आएगी। आवाम को रिलीफ मिलेगा। हवाला हुंडी और सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाइयां रंग लाने लगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बैंक्स के जरिए डॉलर भेजना शुरू कर दिए। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन के तर्जुमान अदनान पराचा के मुताबिक सितंबर में तरसीलात ज़र 2.4 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। डॉलर स्मगलिंग पर क्रैकडाउन के हवाले से 92 न्यूज़ की खुसूसी कवरेज। नाजरीन को लम्हा बलम्हा आगाही फ्राहम। पैदावार जीरो, खर्चे अरबों। पाकिस्तान स्टील मिल्स कौमी खजाने पर बड़ा बोझ। स्टील मिल्स के सफेद हाथी को 21 साल से पालने का सिलसिला जारी। पाकिस्तान स्टील मिल्स चलाई जाती है, ना ही फरोख्त का कोई प्लान। जराये के मुताबिक मिल्स की मजमूई कर्जे और नुकसानात 614 अरब रुपए से तजावुज कर गए। 3000 मुलाजमीन का सालाना खर्चा 1 अरब 44 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कौमी एयरलाइन के लिए फ्लाइट ऑपरेशन जारी रखना दुश्वार हो गया। कराची से 10 परवाजें मनसूख, कई ताखीर का शिकार। ईंधन के हुसूल में मुश्किलात, फ्लाइट ऑपरेशन के मुतासर होने की वजह। मुलाजमों को ताहाल अगस्त की तनख्वाहें भी जारी न की जा सकी। निगरान वज़ीर आज़म ने PIA की निजकारी नागुज़ीर करार दे दी। अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस से मुताल्लिक़ इजलास। वज़ीर आज़म को PIA की निजकारी और दीगर मामलात के हवाले से आगाह किया गया।
अनवारुल हक काकड़ ने कहा, सार्फिन को आलमी मयार की सफरी सहूलियात देने के लिए PIA की जल्द निजकारी जरूरी है। वजीर आजम ने फवाद हसन फवाद को निगरान काबीना में शमूलियत पर खुशामदीद कहा। मुल्क भर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पेशावर में दलाजाक रोड पर गोदामों और दुकानों पर छापे। बगैर रिकॉर्ड चीनी रखने पर गोदाम सील। चीनी की 50 किलोग्राम की साथ 100 बोरियां बरामद। कंबर में 4 राइस मिल से गंदम की 40,000 और खाद की 5,000 बोरियां जब्त। मिल सील। आरिफ वाला से भी चीनी की 1750 बोरियां बरामद हुई। ठट्ठा में चीनी, आटा और खाद के गोदामों के मालिकान पर 1-1 लाख रुपए जुर्माना आयद। मुरीदके में करोड़ों रुपए मालियत की जखीरा की गई चीनी पकड़ी गई। खुजदार में कस्टम ने चीनी की स्मगलिंग नाकाम बना दी। मईशत के लिए एक और अच्छी खबर। आलमी फाइनेंस कमीशन पाकिस्तान के फंड्स दुगना करने पर तैयार। IFC एलामिये के मुताबिक $1.5 अरब लॉन्ग टर्म सरमायाकारी की जाएगी। रकम निजी शोबे में मुलाजमतें और पैदावारी सलाहियतें बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगी। पायदार डिजिटल निज़ाम और बरामदी इंडस्ट्री को सहारा दिया जाएगा। कुछ हिस्सा मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने और ज़राई पैदावार बढ़ाने पर भी खर्च होगा। फरागोगी समेत 17 अफराद के नाम ECL में डालने की मंजूरी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत ECL कमेटी का इजलास। वज़ीर मवासलात शाहिद अशरफ और दीगर हुकाम की शिरकत। बुशरा बीबी की दोस्त फरागोगी के शौहर एहसन जमील गुज्जर का नाम भी ECL में शामिल होगा। नैब ने दोनों के नाम ECL में डालने की सिफारिश की थी। इजलास में 7 मुख्तलिफ नौइयत के केस ECL से निकालने की सिफारिश भी की गई। कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरान विफाकी काबीना को भेजी जाएंगी। साइफर केस में गिरफ्तार चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने फैसला जारी कर दिया। कहा, चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। शवाहिद चेयरमैन PTI और शाह महमूद का ताल्लुक केस में साबित करते हैं। FIR के मुताबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद का केस में खास किरदार है। मुल्जिम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और 9 के मुर्तकिब हुए। जमानतें खारिज करने के लिए रिकॉर्ड पर काफी मवाद मौजूद है। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का टॉप सीक्रेट केस है। तारीख गवाह है, नवाज शरीफ को हमेशा बहरानों, तूफानों और खसारों में घिरा मुल्क मिला। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का साबिक अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स के इजलास में खिताब। कहती हैं, नवाज शरीफ की वापसी बहरानों की स्याह तारीख रात में घिरे पाकिस्तान के लिए तुलुए सहर है। नवाज शरीफ अपने रिलीफ के लिए नहीं, कौम को महंगाई, मुआशी बदहाली और लाकानूनियत से निजात दिलाने आ रहे हैं। मुल्क को इंतकाम नहीं, इत्तेहाद, अमन, मुआशी तरक्की, गरीबों को महंगाई से निजात का एजेंडा चाहिए। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमिला का बिलावल हाउस लाहौर में इजलास। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत इजलास में सियासी और मुआशी सूरत हाल और दीगर उमूर पर गौर। शाजिया मरी कहती हैं, आम इंतखाबात और सदर के खत पर बात की गई। सदर वाज़े मौक़िफ़ नहीं देते, विकेट के दोनों अतराफ खेलते हैं। सदर के पास इलेक्शन की तारीख का ऐलान का इख्तियार नहीं है। पीपल्स पार्टी के लिए मईशत भी ज़रूरी है और इलेक्शन भी नागुज़ीर। अगर हल्का बंदियाँ करनी है तो बेशक ज़रूर करें। पीपल्स पार्टी किसी सूबे में कमज़ोर नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। सिंध में पीपल्स पार्टी की मुखालिफ जमातों की राबिता मुहिम तेज। JUI के वफ्द की बहादुराबाद जाकर MQM रहनुमाओं से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार बोले, सिंध के अवाम को वडेरों और जागीरदारों से निजात दिलाएंगे। अल्लामा राशिद सोमरो ने कहा, साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए मुश्तरका जद्दोजहद करने पर इत्तेफाक हुआ। चोरों के टोले ने मुल्क को लूटा है। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक का DI खान में जलसे से खिताब। बोले, उन्होंने उन मदारियों को करीब से देखा है। ये लीडर अरबपति बन गए, गरीब आवाम की तरफ कोई नहीं देखता। वो बहुत सारी हुकूमतों में रहे, लेकिन बेईमान लीडर कभी मुल्क को तरक्की नहीं दे सकता।
90 दिन में इलेक्शन कराने की दरखास्त पर एतराज़ात आए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दरखास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट आने से कबल किसी मुतालिका फोरम से रुजू नहीं किया। सदर ममलकत को आर्टिकल 248 के मुताबिक दरखास्त में फरीक नहीं बनाया जा सकता। दरखास्त गुजार ने नहीं बताया उसका कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ। दरखास्त में आर्टिकल 184(3) के तकाजे पूरे नहीं किए गए। पीटीआई ने वकील अली जफर के तवस्सुत से दरखास्त दायर की थी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस एक्ट के रूल्स की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने रूल्स को वेबसाइट पर जारी करने की मंजूरी भी दे दी। इलेक्शंस एक्ट के रूल्स पर स्टेक होल्डर से 15 रोज में तजावीज़ तलब की जाएंगी। रूल्स पर तजावीज़ आने की सूरत में इलेक्शन कमीशन हतमी फैसला करेगा। तजावीज़ न आने की सूरत में रूल्स को इलेक्शन कमीशन नोटिफाई कर देगा।